नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। इस बार धर्मांतरण का जिन्न सुकमा एसपी सुनील शर्मा के एक लेटर के वायरल होने के बाद निकला, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज हुई है। बीजेपी का दावा है कि सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का खेल हो रहा है, जबकि सरकार ऐसी किसी भी स्थिति से इनकार कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या धर्मांतरण के लिए आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है? आखिर सुकमा एसपी को पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं पूरा मामला है क्या। कांग्रेस पार्टी दबाने की, छुपाने की कोशिश कर रही है। हमारा सरकार आने के बाद पूरी तरह से रोका है। सामाजिक लोग बहुत जागरूक है। धर्मांतरण के पक्ष में कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण तेजी के साथ हो रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। मुद्दे पर सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस पर हस्तक्षेप की मांग की। दरअसल 12 जुलाई को सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने अपने अधीनस्थ अफसरों के लिए एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कई मिशनरियां जिले में बहला फुसलाकर आदिवासियों का धर्मांतरण करवा रही हैं। इससे आदिवासियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसका ध्यान रखें। इस लेटर के वायरल होते ही सूबे में धर्मांतरण को लेकर जंग छिड़ गई है। बीजेपी लगातार सत्ताधारी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि जब भी प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता रही है, आदिवासी इलाकों में जबरन धर्मांतरण होता रहा है। ये पूरा का पूरा भुजमाड़ कन्वर्ट हो रहा है, पूरा का पूरा सुकमा कन्वर्ट हो रहा है। सरकार उनको साथ दे रही है। कोई अधिकारी बोलता है तो उसकी बात को सुनना नहीं। इस मुद्दे को लेकर धर्म जागरण मंच के माध्यम से और विहिप के माध्यम से इस बात को उठाया गया है, मगर सरकार उनको पूरा प्रश्रय दे रही है, उनको समर्थन कर रही है। अनाधिकृत रूप से छत्तीसगढ़ में कोई भी प्रवेश कर रहा है, कोई भी धर्मांतरण कर रहा है, ये तो एक प्रमाणित मामला है। लेकिन अनेक मामले ऐसे रोग उजागर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उच्च स्तरीय इसकी कमेटी बना के जांच करने की आवश्यकता है और जांच करके उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाने की सख्त आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस षड्यंत्र पूर्वक आदिवासी संस्कृति को समाप्त कर रही है और आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में जो लोगों को लोभ लालच देकर दबाव पूर्वक धर्मांतरण किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यजनक है। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को खारिज कर रही है। बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण नहीं हो रहा। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे और टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि लालच देकर बस्तर में धर्मांतरण की कहीं से कोई खबर नहीं। एसपी को कहीं से कोई शिकायत मिली होगी, इसीलिए उन्होंने ये पत्र जारी किया। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई गतिविधि किसी समुदाय के द्वारा ऐसे चलाई जा रही होगी, अनियंत्रित रूप से चलाई जा रही होगी। स्वैच्छिक अगर कहीं होता हो धर्मांतरण तो मैं नहीं कह सकता। धर्मांतरण के पक्ष में कोई नहीं। प्रलोभन देके अगर कहीं भी धर्मांतरण हो रहा है तो अवश्य ये कानून का भी दायरा कहता है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो एकाध प्रकरण की जानकारी आने के बाद पुलिस अधीक्षक का पत्र जो सामने आया है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में ऐसी कहीं कोई परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में जो 15 साल में जो धर्मांतरण बस्तर में हुआ है, हमारा सरकार आने के बाद पूरी तरह से रोका है। सामाजिक लोग बहुत जागरूक है। धर्मांतरण पर जारी संग्राम के बीच कांकेर में जनजाति सुरक्षा मंच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से धर्मांतरण पर कानून बनाने की मांग कर दी। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि धर्मांतरण रुकना चाहिए और छत्तीसगढ़ में तो लगातार जबरदस्त धर्मांतरण हो रहा है, एसपी ने उल्लेख किया है। इससे शासन प्रशासन की पोल खुलती है। बहरहाल धर्मांतरण को आंकड़ों में समझ पाना या इसके सीधे सबूत पेश कर पाना आसान नहीं। आस्था बदलने का मुद्दा बेहद पेचीदा है। धर्मांतरण गिरोह इतनी सफाई से इस काम को अंजाम देते हैं कि सीधे सीधे आरोप तय करना आसान नहीं होता। अब सवाल ये, क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की खबर सच्ची है? क्या बस्तर में कोई गिरोह वाकई सक्रिय तौर पर धर्मांतरण करा रहा है? अगर ये सच है तो अब सरकार का अगला कदम क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो धर्मांतरण का सच क्या है? क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है? और यदि हो रहा है तो फिर सरकार के नुमाइंदे या जो लोग सरकार में हैं वो उसको डिनाई क्यों कर रहे हैं? और नहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले को लेकर आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? यदि आप बहुत पीछे जाएं तो देखें, जब पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के अविभाजित मध्य प्रदेश के सीएम हुआ करते थे, पहले सीएम थे वो, उन्होंने इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया था और एक कमेटी बनाई थी। जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के पिता थे वो, उन्होंने इस दिशा में काम किया और उनसे दोनों अलग अलग दलों के होने के बाद भी दोनों के बीच में सामंजस्य था इस मुद्दे पर लेकर कि इस तरह का धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ बना तो अजीत जोगी जी जब सीएम थे तो लगातार छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी थी ने उसने इस बात को मुद्दा बनाया। जो भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय थे दिलीप सिंह जूदेव, उनकी पहचान थी कि वो घर वापसी अभियान के कारण राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय फलक पर पहचान बनाते थे और उनके समय में इस तरह के आरोप बहुत लगाए गए और बाद में भी वो कार्यक्रम अपना चलाते रहे। यदि डॉक्टर रमन सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि बस्तर का एक बड़ा हिस्सा या कोई जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ पर ये धर्मांतरण हो रहा है, तो ये 15 साल किसका शासन था? 2.5 साल में तो धर्मांतरण हुआ नहीं होगा या अचानक से धर्मांतरण शुरू नहीं हुआ होगा। भोजराज नाग जी जो भारतीय जनता पार्टी के अंतागढ़ से विधायक रहे हैं, वो बोलते हैं सरकार को कानून बनाना चाहिए। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसने कानून क्यों नहीं बनाया? सारे मुद्दे हैं। अभी तक रामविचार जी छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी के दौर में नहीं थे। वो भी कल से पत्र के माध्यम से, पहले अमित शाह जी को पत्र लिखा, फिर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर जिस तरह से उन्होंने बात की है उसमें रोहिंग्या वाला मामला भी जोड़ दिया है और उन्होंने साथ में नक्सलवाद को भी जोड़ दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा है जिस पे छत्तीसगढ़ की जो बहुसंख्यक आबादी है उसके साथ जुड़ सकती है। लेकिन यदि आप बयानों की संजीदगी देखें तो टीएस सिंहदेव जी का जो बयान है वो बहुत गंभीर भी है और एक तरह से स्थिति को स्पष्ट भी करने वाला है। सारे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। ओपी चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और खरसिया से चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, करीब 15 साल आईएएस रहे हैं। विकास उपाध्याय जी हैं, संसदीय सचिव हैं, रायपुर पश्चिम से विधायक हैं, गृह विभाग के संसदीय सचिव हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले बात विकास जी आपसे कर ली जाए, क्योंकि सुकमा के एसपी का जो लेटर है वहाँ से पूरा मामला शुरू हुआ, फिर उसको नई राजधानी के मामले से भी जोड़ा गया, फिर रायगढ़ में जो सरपंच ने लोगों को सुविधाओं के लिए जो वंचित किया उससे भी जोड़ा गया और अलग अलग जगह से अचानक से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सक्रिय हो गए, अंतागढ़ से, रायपुर से, रामानुजगंज से। पूरे घटनाक्रम को कैसा देखते हैं और क्या इस बात को मानते हैं कि भले भारतीय जनता पार्टी के आरोप को किनारे कर दें, क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, चाहे वो प्रलोभन से हो रहा हो या फिर धीरे धीरे एक पार्ट में उनको कन्विंस करके किया जा रहा हो? देखिए श्री जी, धर्मांतरण तो पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से अलग अलग जाति धर्म समूह के लोग अपनी सेवाओं को देकर अपने समाज के प्रति, अपनी जाति के प्रति लोगों को उत्साहित करते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कोई बलपूर्वक दबाव से या पैसे के लालच में इसको किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ से धर्मांतरण की बात अगर आप करेंगे तो जो विषय अभी हम सबके सामने आया है, जिस पे रोज अभी चर्चाएं चल रही है, अलग अलग लोग इस पर डिस्कशन बात भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार यहाँ पर थी और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में कितने ऐसे दर्ज हुए और कितने ऐसे मामले सामने निकल कर आए, इसको पता लगाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा है तो यही हिडन एजेंडा है। खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, आप बिहार में भी देखिए धर्मांतरण की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी देखिए, गुजरात में भी देखिए। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इसमें लिप्त रहते हैं। और मैं तो आपको इस बात को भी कहने में कहीं संकोच नहीं करूंगा, घर वापसी अभियान क्या है? घर वापसी अभियान एक प्लान्ड प्रोग्राम है। पहले घर वापसी, पहले भेजना, फिर घर वापसी का प्लान करना, एक प्रोग्राम प्लान करना। तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में खास करके जब राजनीति करने के लिए कुछ नहीं है तो लोगों की जो
आत्मी जो सोच है उसके साथ, उनके इमोशनल इश्यूज के साथ बात करना, उनके इमोशनल इश्यूज पर बात करना, भोले भाले सीधे जो हमारे आदिवासी वर्ग के लोग हैं, कैसे उनके बीच में एक अलग सी बात। भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद ने इस बात को कहा, और अगर सरकार के एक एसपी ने, उस जिले के एसपी ने अगर इस पर चिट्ठी लिखी है, तो आप समझ लीजिए कि सरकार की सीरियसनेस कितनी है, सरकार कितनी गंभीर है। कोई छोटी सी भी अगर ऐसी बात सामने निकल कर आती है तो एसपी ने खुद इसको संज्ञान में लिया और अपने नीचे अधिकारियों को इस पर चर्चा करके बात की, एक चिट्ठी लिखी कि इसको देखना है। तो आप समझ लीजिए इसमें विपक्ष के लोगों को बात करना है, इसीलिए विपक्ष के लोग कि इसमें सरकार का संरक्षण है और सरकार के नाक के नीचे तमाम काम हो रहे हैं, धर्मांतरण की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, ऐसी कोई स्थिति कहीं निर्मित नहीं थी। विकास जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर नहीं जाता हूं, और ये भी बात मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये कहना है कि आपकी सरकार के कार्यकाल में धर्मांतरण बढ़ा है, इसको नहीं मानता हूं। तब भी एक सवाल है जिसका बहुत छोटा उत्तर चाहूँगा, क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कोई समस्या है या नहीं है? छत्तीसगढ़ की जो डेमोग्राफी उससे चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? श्री जी, आप जिस बात को कह रहे हैं उस बात को मैं भी उसमें हामी भरता हूं, लेकिन जिस प्रकार से ये चीजें पिछले 15 साल में शुरुआत की गई, उसको रोकने का काम, और मैंने पहले भी कहा, मैं अभी 2 वरिष्ठ मंत्रियों का स्टेटमेंट सुन रहा था, बलपूर्वक लालच में प्रेशर डेवलप करके कहीं भी कोई जाति धर्म के लोग इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी ये 2 साल की सरकार में तो नहीं करा पाए, लेकिन अगर इस प्रकार की स्थिति निर्मित होगी तो सरकार उसमें एक्शन भी लेगी, प्रशासन उसमें एक्शन भी लेगी और उसको रोकने का काम भी होगा और उस पर कार्रवाई भी होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपके इरादे बहुत नेक हैं। ओपी चौधरी जी हमारे साथ हैं। चौधरी जी, आपने ये घटनाक्रम देखा, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम जी ने इसमें जिस तरह से त्वरित लेटर लिखकर अपनी चिंता जताई, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक भोजराज नाग ने जनजाति सुरक्षा मंच के नाम पर सरकार से कानून बनाने की बात की, और डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो कहा कि बहुत धर्मांतरण बढ़ गया। 15 साल तो आपकी पार्टी की सरकार थी, उस समय कानून क्यों नहीं बना? और जब आपकी पार्टी विपक्ष में थी 2000 से 2003 तक, तब अजीत जोगी जी के ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने जिस चीज़ का लगाया है वो धर्मांतरण का आरोप लगाया है। लेकिन आपकी पार्टी की जब सरकार आई तो उसमें जैसी बात पहले की जाती थी वैसी कोई बात दिखाई नहीं दी 15 साल में, और अब फिर लगता भारतीय जनता पार्टी के पास एक और मुद्दे की तलाश में जो थी वो शराबबंदी के अलावा वो दूसरा उसको मिलता हुआ दिख रहा है, या इस घटना में वो एक अवसर तलाश रही है। शिरीष जी, इस तरह से इतने बड़े, इतने महत्वपूर्ण विषय को जो कि पूरी तरह से भारत राष्ट्र के, हमारे समाज के, हमारी संस्कृति के हर पक्ष से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, इस विषय पर इतने सतही ढंग से हम उसको चर्चा करके छोड़ें, ये मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद है। देखिए, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी विषय पर अगर एसपी खुद थानेदार को चिट्ठी लिख रहा है कि ऐसी स्थितियां सामने आ रही हैं और उसके लिए आप सतर्क कर रहा है, जब स्थिति गले से ऊपर निकल जाती है, पानी जब गले से ऊपर पहुंच जाता है, सर से ऊपर पहुंच जाता है, तब इस तरह का कोई व्यक्ति खुलेआम किसी टीआई को चिट्ठी लिखेगा, क्योंकि ऐसा विषय है जिस पे सामान्यतः आदमी ओरल चर्चा करके कर लेता है। लेकिन जिस तरह से सुकमा में चिट्ठी लिखी गई, जिस तरह से कोंडागांव में घटना घटित हुई, जिस तरह से रायगढ़ में घटना घटित हुई, आप सब ने देखा होगा कि कोरोना काल में कुनकुरी में कहा गया कि ईसु इंजेक्शन अगर लगाएंगे तो कोरोना नहीं होगा। इंजेक्शन को जो कोरोना के खिलाफ जो भी बनाया गया था वैक्सीन, उसको ईसु वैक्सीन लगाओगे तो नहीं होगा, ये लिखा गया, पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुआ। क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई। मैं बेसिकली यही कहना चाह रहा हूं कि ये कह देना कि छल पूर्वक या प्रलोभन से या डरा धमका कर धर्मांतरण नहीं हो रहा है, इस बात को कह देना बहुत ही दुखद है, क्योंकि ये स्थिति निर्मित हुई है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि 2% क्रिश्चियनिटी का पॉपुलेशन है,
मिशनरी का पॉपुलेशन, क्रिश्चियन समुदाय का पॉपुलेशन 2% है। और आज आप किसी भी गली मोहल्ले कहीं बहुत सारे जगहों में आप चले जाइए, कितने बड़े बड़े गिरजाघर बन रहे हैं, कितने बड़े बड़े बन रहे हैं, इस सब को पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। और ये मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये कैसे बन जा रहा है, जब अगर पैसे का प्रवाह अवैध तरीके से नहीं हो रहा है तो जो सामान्य 2% लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, वो क्या इतने बड़े बड़े गिरजाघरों का निर्माण कर सकते हैं? ये कदापि संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो ये स्वीकार करना अनिवार्य है कि इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है और ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत खतरनाक चीज है। क्योंकि धर्मांतरण को कहीं ना कहीं आखिर में राष्ट्रांतरण की ओर ले जाया जाता है, देश को, समाज को कमजोर किया जाता है, आदिवासी समाज को कमजोर कर दिया जाता है, भारतीय समाज को कमजोर कर दिया जाता है। और जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो हिंदू समाज है या जो हिंदू वर्ड है, उसकी हमेशा गलत व्याख्या की जाती है। हिंदू एक संस्कृति है, एक सोच का नाम है, एक जीवन शैली का नाम है, एक पद्धति का नाम है, जो विश्वास करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः होना चाहिए, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। इस तरह की महान सोच वाले जगह पे लोग धर्मांतरण कर लेते हैं और वह धर्मांतरण राष्ट्रांतरण की ओर चला जा रहा है। ये अत्यंत दुखद है और बार बार 15 साल बोल रहे हैं। मैं गर्व करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके जो अनुयायी संगठन है, अनुसांगिक संगठन है, वो सब इस दिशा में, राष्ट्र को महान बनाने की दिशा में लगातार हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए मुझे गर्व है। और जब 15 साल की बात करें, उसके पहले 40 साल कांग्रेस का राज था। और दूर की बात छोड़िए, मैं ग्रास मेमोरियल ग्राउंड के चौधरी जी उसका पूरा आप चौधरी जी करिए, चौधरी जी, इस तरह से वहां पे कांग्रेस उसको लगातार रिन्यूअल करती गई। जी चौधरी जी, आप हिंदू हैं, उस बात का आपको गर्व है। जो भी लोग हिंदू हैं उनको भी इस बात का गर्व है। आपकी ये बात भी मान ली कि जो धर्मांतरण है वो राष्ट्रांतरण हो जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। इस बात को तो विकास उपाध्याय जी का भी कहना था कि यदि ऐसा कुछ है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल दूसरा है, आपने कहा कि कैश फ्लो की बात है। नहीं तो है, इस बात को स्वीकार करना सबसे पहले जरूरी है। जिस तरह से गिरजाघर बन रहे हैं, आप महासमुंद रोड पे निकलिए, लेफ्ट साइड में चौधरी जी गिरजाघर ऐसे बन के खड़ा हुआ, चौधरी जी उसके वित्तीय स्रोतों का पता लगाया जाए। जी चौधरी जी, वित्तीय स्रोतों का पता लगाने के लिए जो एजेंसी है वो केंद्र सरकार के पास है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कहा कि ये धर्मांतरण बढ़ रहा, सरकार की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है इस पूरे प्रोसेस में? पैसा तो बाहर से ही आ रहा होगा। कुंडा गांव में क्या हो रहा है, सुकमा हो रहा है, वो क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है? पैसा तो बाहर से आ रहा होगा, जहां से भी आ रहा है। क्या उसके लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि क्या ये स्वीकार नहीं करना चाहिए कि 2% छत्तीसगढ़ के पॉपुलेशन में इतने सारे गिरजाघर, इतने बड़े बड़े वित्तीय संस्थान मुझे बोलने देंगे आप? बन सकते, इस चीज को आप स्वीकार नहीं करते हैं क्या? विकास जी स्वीकार नहीं करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बोलिए, लेकिन मेरे प्रश्न का भी यहाँ पे समाधान होना चाहिए। कांग्रेस का जो प्रेस नोट आया है उसमें कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक भी मामला एस्टेब्लिश जो मामला है वो बता नहीं पाई, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपके पास ऐसे गिरजाघर की लिस्ट है तो आपको इसको सार्वजनिक करना चाहिए। आपने कुनकुरी के जिस ईशू इंजेक्शन की बात की, रामविचार नेताम जी के पहले कौन नेता आपकी पार्टी का जिसने 2.5 साल में इस तरह का कोई पत्र लिखा है? आप भी खुद, यदि आपके पास जानकारी थी तो आपने क्या राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को, किसी को कोई पत्र लिखा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? जी आपने नहीं की। तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये बहुत सतही चर्चा है। आपकी बात मान सकता हूँ कि आधा घंटे का समय आपके, सुनिए ना मेरी बात, मेरी बात सुनिए। मुझे आप पूछ रहे हैं, नहीं मेरी बात बतानी नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आपने बोला है, इसलिए मुझे बताने दीजिए कि जो हमारे रायगढ़ जिले के ट्राइबल क्षेत्र हैं, वहां जो अवैध तरीके से, अवैध जमीन पर जो गिरजाघर का निर्माण हो रहा था, उसके लिए मैंने बाकायदा जाकर कलेक्टर को जाकर ज्ञापन दिया है, और अगर नहीं होगा तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा, ये बात बोला है। और हमने इस तरह की चीजों को कई जगह रोकवाया है, और इस तरह की हम एक छोटा सा सवाल है, भारतीय संस्कृति, एक छोटा सा सवाल है, हमारा दायित्व है, और ये भारतीय संस्कृति बड़ा दायित्व। जी छोटा सवाल है, बिल्कुल। क्या आपका ये आरोप है कि कांग्रेस सरकार आने पे ही धर्मांतरण हुआ, आपकी सरकार के दौरान कुछ भी नहीं हुआ 15 साल में? जिस महासमुंद की बात कर रहे हैं वहां पर एक ओबीसी वर्ग है, मैं ये जिसके बोलना चाह रहा हूं। जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि जी, मैं कांग्रेस सरकार आने पे ही धर्मांतरण बढ़ा है क्या? 15 साल भारतीय जनता, जी मैं जवाब दे रहा हूं, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उसके पहले 1956 के बाद से 40 साल से अधिक समय तक कांग्रेस ने भी राज किया है, ये छत्तीसगढ़ की धरती पर, मध्य प्रदेश के रूप में।
देखिए, इसमें आरोप प्रत्यारोप की जो बातें हैं, मैं बोलना चाहता हूं स्पष्ट रूप से बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ प्रलोभन के आधार पर, भयादोहन के आधार पर धर्मांतरण हो रहा है। इसके प्रमाण है, जिस तरह से जितने बड़े बड़े गिरजाघर खड़े हो रहे हैं वो उसके प्रमाण हैं। और मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाह रहा हूं, और जब भी जो भी हुआ है उसके लिए हम लोग खुल करके पूरे स्वतंत्रता के साथ आवाज उठा रहे हैं और खुल करके इस बात पे हम बात कर रहे हैं। चौधरी जी, मेरा सवाल सीधा है कि क्या कांग्रेस सरकार के आने पर ही धर्मांतरण बढ़ा है, पहली बात, और दूसरा, धर्मांतरण के विषय पर सबसे पहला काम जो किया तो अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय रविशंकर शुक्ल ने किया। जी देखिए शिशिर जी, मैं बस एक विषय रखना चाह रहा हूं कि देखिए, हमारे देश की परंपरा ने रसखान को, रहीम को, कलाम साहब को, सबको स्वीकार किया है। इस देश के क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन रहे हैं। इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय से मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। कलाम साहब को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति तक बनाया। ये हमारे देश की परंपरा है, हमारे देश की संस्कृति है। लेकिन विवेकानंद जी ने जैसे कहा है कि धर्मांतरण, राष्ट्रांतरण की ओर न चला जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, यहाँ अलग अलग पूजा पद्धतियों को हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदू सोच में, संस्कृति में स्वीकार किया गया है। और हिंदू किसी सेक्ट का, किसी पंथ का नाम नहीं है, हिंदू एक विचार शैली का नाम है, उसमें स्वीकार किया गया। लेकिन जो आस्था है, निष्ठा है, वेटिकन के प्रति अगर यहाँ पे रहते हुए कोई दूसरी पूजा पद्धति को मान रहा है और वेटिकन के प्रति उसकी आस्था रहती है, अगर पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर पटाखे फूटते हो, अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा जाता हो इस देश में, तो उस चीज को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसमें मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच है, उसका स्पष्ट हम विरोध करते हैं। ये बात हम बहुत स्पष्टता के साथ बोल रहे हैं और इसमें हमको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन देवबंद में जाकर कांग्रेस की सोनिया गांधी जी वहां से अपील करवाती हैं, वहां से फतवा जारी करवाती हैं, ये क्या इतिहास की सच्चाई नहीं है? जिस तरह से शाहबानू के प्रकरण में राजीव गांधी जी ने 1986 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया था। चौधरी जी, हम छत्तीसगढ़ पे बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर बात कर रहे हैं, और मैं यही कहूंगा, पार्टीगत आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर नहीं कर, देश की बात नहीं होगी क्या? देश की बात नहीं होगी क्या? है ना, शाहबानों का प्रकरण भूला जा सकता है। और मैं ठीक है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूं, भूपेश बघेल जी के पिताश्री जी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के पिताश्री जी, नंद कुमार बघेल जी मानपुर मोहल्ला क्षेत्र में जाकर के राम की पूजा को रुकवाते हैं। चलिए, अब विषय से बहुत ज्यादा डेविएट हो रहे हैं। विकास उपाध्याय जी भी हमारे साथ है। विकास जी, जैसा ओपी चौधरी जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चर्च की संख्या बढ़ रही, बड़े बड़े चर्च बन रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आ रहा है, ये राज्य सरकार को देखना है। यदि ऐसी कोई स्थिति है, यदि ऐसा कोई आरोप है, तो क्या सरकार जांच कराएगी? जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी कहना है कि सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। बघेल जी जब राम की पूजा को रोकवा रहे हैं, तो ये जब धर्मांतरण नहीं हो पाता, ओपी चौधरी जी रायपुर में भी कलेक्टर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, बहुत ऊर्जा है, लेकिन जिस प्रकार की बातों को वो कर रहे हैं, वो बात बघेल जी के पिताजी उनको शोभा नहीं देती। अगर गिरजाघर या चर्च इस प्रदेश के अंदर में लगातार बढ़ोतरी हुई है, तो ये 2.5 साल में हुई है क्या? उसकी नींव इस 2.5 साल में रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी का, मैंने आपको पहले भी कहा, ये हिडन एजेंडा है। और धर्मांतरण, राष्ट्रांतरण तक मत चले जाए, इस बात को पूरे देश में कौन कहता है? आज भाई से भाई को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना अगर किसी का काम है इस देश में, अगर किसी ने किया है, पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में धर्म और समाज के नाम पर दंगे हो रहे हैं, किसी से छुपे नहीं है। विकास जी, ओपी चौधरी जी इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? विकास जी, मुद्दे पर हम आ जाते हैं। आपसे सिर्फ इतना ही जानना है, क्या यदि छत्तीसगढ़ में इस तरह की कोई गतिविधि बढ़ती है? कहां ले जाना चाहते हैं विकास जी, यदि छत्तीसगढ़ में कोई इस तरह की गतिविधि बढ़ती है, यदि धर्मांतरण की गतिविधि बढ़ रही, चाहे वो प्रलोभन से, चाहे लोगों को अलग अलग तरह से कन्विंस करके, चाहे सभाएं करके, चाहे उनको ये बता के कि ये इंजेक्शन, जैसा कि चौधरी जी बोल रहे थे, या कोई उससे ठीक हो जाता है, बीमार है तो वो ठीक हो जाता है, इस तरह की बात करके यदि कोई कर रहा है, तो सरकार क्या इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास करने जा रही है, या फिर इस पर निगाह रखने के लिए, जैसा कि आपके एसपी ने लेटर लिखा, एक अच्छी बात है, तो सरकार भी अपने स्तर पर, एक बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश को समाहित करते हुए कोई ऐसा काम करने जा रही है? एक छोटा सा उत्तर चाहूँगा, कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त हो गया है मेरा। बिल्कुल शिरीष जी, मैं सरकार का एक प्रतिनिधि होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, पूरे प्रदेश को ये विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार से
एसपी, एक जिले के एसपी ने जैसे ही छोटी सी खबर की जानकारी लगी, तुरंत आप देखिए कि उस सरकार की कितनी सिंसियरिटी है, कितना सिंसियरनेस है और कितना सीरियस सरकार इस मुद्दे को लेकर है कि तुरंत उन्होंने अपने नीचे के अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर इस बात। विकास उपाध्याय जी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार इस मामले में बहुत सीरियस है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी तो सरकार उसको रोकने का, उस पर रोक लगाने का काम करेगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।